Hello students, myself SP Singla. Today we will take second lesson of plus 2 physics, that is current electricity. So what is current electricity? The branch of physics which deals with charges in motion is called current electricity. फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्जेज इन मोशन से डील करती है. What are current carriers? The charged particles whose flow in a definite direction constitute electric current are called charge carriers. ऐसे चार्ज कैरियर जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो करंट बनाते हैं, उनको करंट कैरियर्स कहते हैं. इन सॉलिड्स like solid conductors like metals, valence electrons are loosely bound and are free to move throughout the volume of the conductor. So under the effect of external electric field, these valence electrons move in a definite direction, causing flow of electric current in the conductor. And therefore, valence electrons are current carriers in conductors. In liquids में positive and negative ions are current carriers in liquids. गैसेस जो है आमतौर पे क्या होती है, गैसेस आर जनरली इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट पास थ्रू देम बट दे गेट आयोनाइज्ड व्हेन लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. जब गैसेस पे ना उनका प्रेशर कम कर दिया जाए बहुत और हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए तो वो आयोनाइज हो जाती है. आयोनाइज्ड गैस कंटेन्स पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. उसमें पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. thus पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स इन गैसेस. That is, in solid conductors, that is like metals, valence electrons are current carriers, and in liquids, positive and negative ions are current carriers, and in gases, positive ions and electrons are current carriers. Now, what is electric current? The time rate of flow of charge through any cross section of the conductor is called electric current, or the rate of flow of charge through any cross section of the conductor is called electric current. What is the formula for electric current? Electric current is equal to total charge flowing through any cross section divided by the time taken. That is I is equal to Q upon T. Current is a fundamental quantity. Current एक fundamental quantity है, one of the seven fundamental quantities, and its dimensions are A. SI unit of current is ampere, capital A. 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? Q upon T. Q 1 कूलम, टाइम 1 सेकेंड, दैट इज 1 कूलम पर सेकेंड. तो फ्रॉम हियर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flows through any cross section of the conductor in 1 second. अगर कंडक्टर की किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में तो दैट कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट. करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. करंट एक स्केलर क्वांटिटी है. इट्स डायरेक्शन ओनली रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इसका डायरेक्शन सिर्फ ये बताता है कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो इन ए सर्किट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होती है दैट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके क्या होती है? अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्जेस. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर में उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट. द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू द नेगेटिव पोल ऑफ द सेल इन द एक्सटर्नल सर्किट. किसी सर्किट में जब सेल लगाते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट में जो पॉजिटिव पोल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव पोल ऑफ सेल करंट फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट. नाउ व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर. करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, अगर कंडक्टर की कोई भी क्रॉस सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, उसके थ्रू जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया दैट इज नोन एज द
करंट डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J. तो करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट अपॉन एरिया, J इज इक्वल टू I अपॉन S. करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. और इसकी डायरेक्शन सेम है जो कन्वेंशनल डायरेक्शन की करंट होती है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Unit of current density, SI unit of current density is ampere per meter square. Ampere is the unit of charge per meter square. Next is what is drift velocity. Drift velocity क्या होती है? Drift velocity is defined as average velocity with which the free electrons get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field. तो drift velocity average velocity है जिस velocity के साथ इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट होते हैं किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो और इलेक्ट्रॉन्स की उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. तो इसकी एक्सप्लेनेशन, ये कंडक्टर है तो एवरी कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव एट रैंडम विद स्पीड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ to 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड. सो हाई स्पीड the free electrons inside a conductor, that is valence electrons, move with speeds of 10⁵ to 10⁶ meters per second inside the conductor at room temperature. So these motions are random motions, that is no directed motion, they are moving at their will. So in the absence of electric field, the motion of electrons in the conductor is so randomly distributed, so random that the average thermal velocity of electron is zero. जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. एंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड, इस पे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करोगे तो व्हाट हैपेंस, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट. तो फील्ड लगेगी तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हो जाएंगे इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इस एक्सेलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेन सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी बट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय के लिए. बिकॉज द क्योंकि जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स इन द कंडक्टर, एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन्स द एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन इज डिस्ट्रॉयड. फील्ड के कारण वो कुछ एक्सेलरेशन गेन कर लेंगे जिसके कारण थोड़ी सी वेलोसिटी गेन करेंगे, लेकिन जो एक वेलोसिटी गेन करेंगे वो लूज कर देंगे क्योंकि वो दूसरे एटम्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे और एटम्स ऑफ द कंडक्टर उसके साथ भी कोलाइड करेंगे. तो ये जो वेलोसिटी गेन है ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. द नेट रिजल्ट इज दैट, नेट रिजल्ट क्या होगा, इन एडिशन टू देयर रैंडम मोशन द इलेक्ट्रॉन्स गेन ए स्मॉल वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, यानी कि वो टकरा के आगे जाना शुरू कर देंगे. तो रैंडम मोशन की एडिशन में वो एक नेट स्मॉल वेलोसिटी गेन कर लेंगे इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो द एवरेज वेलोसिटी, दिस एवरेज वेलोसिटी, तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ वो इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे दैट इज नोन एज द, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सपोज करो, लेट अस सपोज U1, U2, U3 so on up to UN be the random thermal velocity to the electrons in a conductor when no electric field is applied. तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी थर्मल स्पीड्स हैं U1, U2, U3, UN. ठीक है, where n is the number of electrons in the conductor. Since when no electric field is applied, the average thermal velocities are zero. Therefore, average thermal velocities are zero. Average thermal velocity zero means U average is equal to U1 plus U2 plus U3 so on up to UN upon n is equal to 0. So relation 1. Now due to the electric field E, electric field E के कारण क्या होगा, every electron in the conductor में हर एक इलेक्ट्रॉन जो है that will experience a force, but with the force on the electron will be minus EE, that is opposite to the direction of electric field.
due to which it will gain some acceleration A. Every electron will gain some acceleration A. That is, acceleration is force upon mass. M is the mass of the electron. At any instant of time, the velocity of electron, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 थी पहले, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 प्लस ए एक्सेलरेशन τ1. ठीक है, वेयर τ1 क्या है, τ1 इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. वो क्योंकि टकरा के आगे जाएगा, तो सक्सेसिव कोलिजन में उसने टाइम t1 लगाया, उसके लिए एक्सेलरेशन a1 लगी. तो यहाँ पे फार्मूला लगाया हमारे का v इज इक्वल टू होता है u प्लस at. ठीक है, सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज क्या होंगी, u2 प्लस a τ2, u3 प्लस a τ3, so on, un plus a τn. So the velocities of after acceleration, the velocity at any time, the velocities of the other electrons will be this much. So what is from here? What is the definition of drift velocity Vd? This is the average velocity, that is u1 plus a τ1 plus u2 plus a τ2 plus u3 plus a τ3, so on, un plus a τn divided by n. तो इसमें u वाली टर्म्स अलग कर लो, u1 प्लस u2 प्लस u3 so on up to un upon n प्लस a τ1 a τ2 a τ3 a τn, इसमें से a कॉमन आ जाएगा, इंटू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस so on up to τn upon n. Now since this is the average thermal velocities, this before application of electric field, what is this? This is 0 plus a tau. So what is this tau? Tau is equal to τ1 plus τ2 plus τ3 so on plus τn upon n. This is the average time. This is the average time between two collisions. This is average time between two collisions and this is known as relaxation time. ठीक है, तो let u1 u2 u3 un be the velocities of random velocities of or thermal velocities of electrons in the conductor before application of field. तो average velocity of thermal electrons is 0, that is u1 plus u2 plus u3 un upon n is equal to 0. Now when the electric field is applied, every electron will experience a force minus ee. तो इस force के कारण it will experience an acceleration a minus ee upon m, due to which at any instant of time the velocity of electron whose thermal velocity was u1 now becomes u1 plus a τ1 according to formula v is equal to u plus at, where τ1 is the time between two successive collisions. ठीक है, u2 a plus τ2 u3 a plus τ3 un a plus τn. तो what is drift velocity? Drift velocity is the average velocity. Add these velocities divided by n. इसमें से u1 u2 u3 un अलग कर दिया और इसमें से a τ1 a τ2 a τ3 a τn, a कॉमन आ गया, τ1 plus τ2 plus τ3 plus τn. तो average velocities are 0 plus a and τ1 plus τ2 plus τ3 upon n is tau, which is called, this is the average time between two successive collisions, that is called relaxation. इसको कहते हैं relaxation time. ठीक है, तो what is this Vd? Vd is equal to a tau. Put value of a is minus ee tau upon m. This is formula for drift velocity, that is drift velocity is equal to minus e capital E tau upon m. Relaxation time or mean free time is the ratio of mean free path for an electron and the RMS velocity of electron. ठीक है, तो इसको हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं.
जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे हमने पढ़ा है VD is equal to E tau upon m. From here, what is VD drift velocity? This is directly proportional to electric field. यानी कि more the electric field, more is the drift velocity. With rise in temperature, VRMS increases and tau decreases. So what is the effect of rise in temperature on drift velocity? Drift velocity पे rise in temperature का क्या फर्क पड़ेगा? With rise in temperature, VRMS जो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इंक्रीज हो जाती है, वीआरएमएस इंक्रीजेस, और लैम्डा क्या हो जाता है? डिक्रीज. अगर वीआरएमएस इंक्रीज होगी, लैम्डा डिक्रीज होगा, तो व्हाट इज टाउ? टाउ इज लैम्डा अपॉन वीआरएमएस. तो ये डिक्रीज हो गया और ये इंक्रीज हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? टाउ डिक्रीज हो गया. ठीक है, टाउ डिक्रीजेस, जिसके कारण क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, एक्सप्लेनिंग वंस अगेन. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? टेम्परेचर बढ़ने से आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाती है और लैम्डा मीन फ्री पाथ डिक्रीज हो जाती है. तो व्हाट इज टाउ? टाउ इज लैम्डा अपॉन वीआरएमएस. तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा. अगर टाउ डिक्रीज हो गया, वीडी इज ई टाउ अपॉन एम. तो टेम्परेचर का ई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड पे, चार्ज पे भी और मास, इस पर कोई डिफरेंट फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टाउ चेंज होगा. टाउ डिक्रीजेज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज. So that is drift velocity decreases with increase in temperature. So this was about drift velocity. Next is mobility. Conductivity of a conductor is due to mobile charge carriers. किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्यों है? ठीक है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो भी हैं उसमें. इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स. इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस आर चार्ज कैरियर्स इन ionized gases, and both positive and negative ions in electrolytes. Drift velocity per unit electric field is called mobility. ठीक है, तो drift velocity per unit electric field is called electron mobility. It is represented by mu. म्यू इज इक्वल टू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ई. तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड. एंड ई के यूनिट्स ऑफ ई आर, वन ऑफ द यूनिट्स इज वोल्ट पर मीटर. तो दिस इज मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड. तो इसका प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, it is never negative. Since Vd is equal to E tau upon m, तो Vd E tau upon m मैं अगर इसमें पुट कर दूं, मैं विदाउट साइन पुट करूंगा, Vd की वैल्यू E tau upon m into E and E cancels, तो this is E tau upon m. This is formula for mobility in terms of relaxation time. Now next is relation between current and drift velocity. What is the relation between current and drift velocity? To consider a conductor, so we will consider a conductor like this. We are considering a conductor of length L like this. ठीक है, and apply some potential across this conductor. बैटरी लगा देंगे इस पे यहां से. Like this. तो इसके कारण क्या होगा? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एंड हो गया इसका कंडक्टर का, और ये नेगेटिव, ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन दिस डायरेक्शन. पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप. उसके कारण क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. They will start drifting in this direction with drift velocity Ad. Suppose A is the area of cross section. A is the area of cross section of this conductor, and n is number of electrons per unit volume. N is the number of electrons per unit volume of the
conductor. So what is the volume of the conductor? What is volume of this conductor? Volume of this conductor will be AL. AL is the volume of the conductor and the number of electrons per unit volume of the conductor. So what is the total number of electrons? Total number of electrons in this conductor, that is NAL. Number of conductors electrons per unit volume into L, that is NAL. So if E is the charge on each electron, then the total charge on all free electrons in the conductor क्या होगा? E से मल्टीप्लाई कर, ठीक है. Total charge, what is the total charge on all free electrons in this conductor? That is A, L and E. This is the total charge inside this conductor. Now इस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया E, तो E किसके बराबर होगा? वी हैव अप्लाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस V. तो V किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू E किसके बराबर होगी? E इज इक्वल टू V अपॉन L, क्योंकि E किसके बराबर होती है? E इज इक्वल टू V अपॉन D. D इज द width of the conductor, that is E is equal to V upon L. तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन. तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर? L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर. तो इलेक्ट्रॉन विल टेक टाइम किसके बराबर होता है? टाइम इज डिस्टेंस upon velocity, that is L upon Vd. T is L upon Vd. This is the time. Now what is current I? I is charge per unit time, charge crossing any cross section per unit time, Q upon T. So Q we have calculated. Q is A, L and E, and time is L upon Vd. This L cancels, so this comes out NEA Vd. This is the formula for relation between current and drift velocity. Once again, let us consider this conductor. Let us consider a conductor of length L. N is the number of electrons per unit volume of the conductor. A is the area of cross section of the conductor. So what is the volume of the conductor? Volume of the conductor is area of cross section into length. What is the total number of electrons in the conductor? This is volume, and N is number of electrons per unit volume. NaL is the total number of electrons. What is the total charge on electrons in the conductor? जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन है, उसमें टोटल पे चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज द टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर. What is the electric field? Electric field is potential applied upon V upon this distance. This is L. And what is time taken by an electron to cross the conductor? That is given by length, that is distance covered